हाय गाइस, आई एम अंकिता। आज स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ गाइस देखिए क्या बोलता है, दो हम चार्जेस लेंगे Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज। दीज आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R। अब यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, दैट कैन बी अट्रैक्टिव, दैट कैन बी रिपल्सिव, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब भी ये ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स हम Q1 और Q2 ले रहे हैं तो कोई भी चार्ज ले सकते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी बोथ पॉजिटिव, दैट कैन बी बोथ नेगेटिव, दैट कैन बी ऑपोजिट ऑल्सो। सो इसलिए हम मेंशन करेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लग रही है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली यानी कि 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हम कंबाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाते हैं तो हमारे पास K कांस्टेंट लगता है, विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं बेटा? जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें उनको बोलते हैं कंडक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं जो करंट को अपने में से ज़्यादा पास करने दे उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स। ठीक है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच ऑफर्स लेस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। जो करंट को लेस अपोजिशन दे, कम उसमें अपोजिशन प्रोवाइड करे, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, जैसे कि आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इजीली क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जेल के अंदर है तो जेल के अंदर वो फ्री नहीं है, बाउंड है एक जगह से, तो वो कहीं अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकता। वो क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर, जो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। और कंडक्टर, जैसे कि कोई इंसान बाहर है, जेल के बाहर है, तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि वो इजीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है कहीं भी। ना इंसुलेटर में क्या है? जो कंडक्टर नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, जो बहुत ज़्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करते हैं करंट को अपने में से पास नहीं होने देते, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ये कहलाते हैं इंसुलेटर। नेक्स्ट है बेटा सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, जो एक टाइम पे कंडक्टर भी बिहेव करेंगे और एक टाइम पे इंसुलेटर भी बिहेव करेंगे, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। ना नेक्स्ट आता है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये भी कंडक्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये जीरो रेजिस्टेंस दें, यानी कि बिल्कुल भी रुकावट ना बनने दे। कंडक्टर भी रुकावट नहीं बनने देते, लेकिन पूरी तरह से करंट को अपने में से पास भी नहीं करते, थोड़ी बहुत इसको अपोजिशन देते हैं। लेस का मतलब कम देते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं देते, लेस देते हैं। इसमें क्या है? ये बिल्कुल भी उसको अपोजिशन नहीं देते करंट को, ये कहलाते हैं सुपर कंडक्टर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपको और टॉपिक पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।